दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति में आज आप देखेंगे परम आत्मलक्षी चातुर्मास प्रवेश के दुर्लभ दृश्य। यह आत्मलक्षी चातुर्मास प्रवेश है यशस्वी जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति कल्याणक तीर्थोद्धारक आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब का, जिनका चातुर्मास इस वर्ष चेन्नई की पावन धरा पर श्री संकल्प जैन श्वेतांबर संघ KLP अभिनंदन अपार्टमेंट्स में संपन्न हो रहा है। आचार्य भगवंत का ये चातुर्मास प्रवेश 9 जुलाई को श्री जैन दादाबाड़ी से गाजों बाजों के मंगलनाद के साथ कुन्नूर हाई रोड आयनावरम होते हुए भव्याति भव्य रूप से हुआ। गुरुदेव के पावन चरण चेन्नई की धरती पर पड़ते ही मानो चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। ढोल नगाड़ों और शहनाई की गूंज पूरे वातावरण में फैली और जयकारों के मंगल उद्घोष ने मानो आसमां छू लिया। मंगल प्रवेश के दौरान महिला एवं पुरुष गुरु भक्त दोनों उमंग एवं उल्लास से भरे नजर आए। सभी ने सुंदर परिधान में बंधकर आचार्य संघ का भव्य स्वागत किया। यात्रा के दौरान बैंड बाजों का शोर चहुं ओर फैला था और उत्साहित भक्त भक्ति नृत्य करते हुए आनंद के हिलोरे ले रहे थे। भक्तों के इस रेले में अनेकों महिला मंडल, अनेकों युवा मंडल भी शामिल थे। सभी ने अपने जोरदार प्रदर्शन से प्रवेशोत्सव को यादगार बनाया। जगह जगह भक्त गुरुवंतों का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लालायित नजर आए। गुरुदेव ने भी मंद मंद मुस्कान के साथ सभी को भरपूर आशीर्वाद दिया। विविध क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई प्रवेश यात्रा श्री संकल्प जैन श्वेतांबर संघ KLP अभिनंदन अपार्टमेंट्स पहुंची, जहां मुख्य द्वार पर आचार्य भगवंत का भव्य स्वागत किया गया। सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए आचार्य भगवंत मंच पर पहुंचे। सभी गुरु भक्त यथास्थान विराजित हुए और देखते देखते पंडाल गुरु भक्तों से भर गया।
परम श्रद्धेय शांति दूत गच्छाधिपति आचार्य देवेश्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा। गुरुवर तो वह खजाना है जो कभी खाली नहीं होता, और जिसके पास वो खजाना होता है वह कभी दुखी नहीं होता। ऐसे श्री संकल्प जैन श्वेतांबर संघ की विनती को स्वीकार करके हमारे बीच परम पूज्य आचार्य देवेश्री वर्धमान सागर सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों के अंदर कोटि से नमन और वंदन करते हुए आइएगा कार्यक्रम की मंगल में शुरुआत सामूहिक गुरु वंदन के माध्यम से। इच्छा में क्षमा समनो वंदियो जामित जाए निसी ही आई मत ए मंदामी, जिनके नैनों में स्नेह है और ममता का अंजन है, जीवन के अंदर प्रेम और परोपकार का गुंजन है, रोम रोम के अंदर संयम की साधना का स्पंदन है, जो वात्सल्य के महासागर है। ऐसे आप देख सकते हैं कि चेन्नई महानगर के अंदर विराजमान एक एक करके गुरु भगवंत आज संकल्प जैन श्वेतांबर संघ की विनती को स्वीकार करके इस प्रवेश महोत्सव की मंगल में बेला के अंदर पधार रहे हैं। आगमन होते जा रहा है और साथ ही साथ में आज श्री संघ को भी देखते हैं ना, तो राजू भाई ऐसा लगता है कि संपूर्ण चेन्नई नहीं पूरा भारत संघ आज KLP अभिनंदन के प्रांगण के अंदर इनका आगमन हुआ है। आइएगा, हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं परम श्रद्धेय गच्छाधिपति आचार्य देवेश्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब से कि आज के इस मंगलमय अवसर पर मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करें। सभी भक्तों ने पूज्य श्री को वंदन किया और फिर पूज्य आचार्य भगवंत ने मंगलाचरण कर कार्यक्रम की मंगल शुरुआत की। आइएगा, हम निवेदन करेंगे, विनती करेंगे आज के इस महामंगलकारी प्रवेश महोत्सव की मंगल में बेला के अंदर श्री संघ की विनती को स्वीकार करके मनीष भाई आज चेन्नई महानगर के विविध संघों के अंदर विराजमान गुरु भगवंत हमारे बीच पधारे हैं। परम पूज्य आचार्य देवेश्री आचार्य सम चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य देवेश्री मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहब के शमन परिवार भी हमारे बीच पधारे हैं। उनके श्री चरणों के अंदर भी नमन और वंदन करते हुए आइएगा, मैं निवेदन करूंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, कार्यक्रम की गति को बढ़ाते हुए आज संकल्प जैन श्वेतांबर संघ की ओर से आज पूरे भारत भर से पधारे हुए गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय श्रेष्ठीवर्य श्री सुनील जी खेतवालिया पधारिएगा और आज के इस महामंगलकारी प्रवेश महोत्सव की बेला के अंदर श्री संघ की ओर से सभी का स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। सादर जय जिनेन्द्र KLP अभिनंदन मंडल श्री शंकेश्वर पारसनाथ प्रभु को वंदन। सुधर्मा स्वामी पाठ पर विराजित परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी जी महाराज साहेब आदि श्रमण संघ समन साधी भगवंत की कोटिश कोटिश वंदन। हमारे संघ की विनती को स्वीकार के परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी, परम पूज्य मुनि दिव्या शरण विजय जी, परम पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब, श्री नंदनावर्दी जी के चरणों में वंदन। श्री संकल्प संघ की तरफ से पधारे हुए सभी संघों के पदाधिकारी एवं बाहर गांव से पधारे हुए चेन्नई शहर के पधारे विभिन्न संघ के पदाधिकारी व अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रबल पुण्योदय से हमें यह चतुर्मास मिला है, इसके लिए आप श्री गुरुदेव को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चेन्नई के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनती करता हूँ कि आप गुरुदेव के नित्य प्रवचन में जुड़े और जिन शासन की शोभा बढ़ाएं। जय जिनेन्द्र। आइएगा, अगली कड़ी के अंदर जिनके नयनों में स्नेह है
और ममता का अंजन है। जीवन के अंदर प्रेम और परोपकार का गुंजन है। रोम रोम के अंदर जिनके संयम की साधना का स्पंदन है, जो वात्सल्य के महासागर है, ऐसे सुधर्मा स्वामी के पाठ पर विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश नमन और वंदन करते हुए यह सुंदर गुरु भगवंतों के चरणों के अंदर यह भावभीनी वंदना इस गीत के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं अंकित वेदमुथा। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। आइएगा संकल्प जैन श्वेतांबर संघ की ओर से आज के इस भव्य प्रवेश महोत्सव की मंगलमय बेला के अंदर पधारे हुए महानुभावों का अभिनंदन करने के लिए श्री संघ की ओर से मैं निवेदन करूंगा सचिव महोदय श्रेष्ठीवर्य श्री मनीष जी परमार। केएलपी अभिनंदन में विराजित श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में नमन। केएलपी मंडल श्री सुमतिनाथ प्रभु को वंदन व नमन। स्वर्ग से सुंदर अभिनंदन के प्रांगण में सभी सजी सुनहरी श्री आत्मवल्लभ बगीचे के महकते पुष्प गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं यहाँ पर विराजित समस्त श्रमण श्रमणी भगवंतों को नमन वंदन। सावन के दिनों में बादलों को देखकर मोर जैसे प्रसन्न होता है, वैसे हमारा श्री संकल्प जैन श्वेतांबर संघ में पूज्य गच्छाधिपति के आगमन की खुशी से लहर छाई हुई है। चातुर्मास के इन 4 महीनों में अपने प्रांगण में संक्रांति महामंगलिक पूज्य गुरुदेव का 65वां अवतरण दिवस एवं वल्लभ सूरी जी महाराज साहब की 68वीं पुण्यतिथि व अन्य अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। मैं उन सभी भाग्यशालियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर इस चातुर्मास हेतु जोर शोर से लाभ लिया है। ज्ञान की गंगा के साथ साथ तपस्या का रंग भी महकेगा। अपने प्रांगण में गुरुदेव के आशीर्वाद व प्रेरणा से श्री समेत शिखर तप करवाने का निर्णय लिया है। इसका विवरण विपिन भाई देंगे। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में नित्य प्रवचन गुरुदेव की वाणी का श्रवण करें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भले हमारे बीच आज बोडेली, बड़ौदा, आनंद और छोटा उदयपुर जहां पर गुरु भक्तों ने गुरुदेव श्री इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कई वर्षों तक विचरण करते हुए कई लोगों को जैन बनाया, ऐसे 100 से भी अधिक गुरु भक्त आज वहां से भी पधारे हैं। भले वो हमारे गोरेगांव से हो, अंबाला से हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, दक्षिण भारत के कई प्रांतों से, हमारे तिरुपति से भी पधारे हैं। ऐसे अनन्य गुरु भक्त आज अपने आस्था को लेकर के जब कभी भी गुरु भगवंत का प्रवेश महोत्सव होता है या फिर हर महीने की, हाँ जी साहिब जी नहार भी यहाँ पर उपस्थित है, हर महीने की संक्रांति के दिन आज पूरे भारत भर से गुरु भक्त यहाँ पर पधारते हैं। आइएगा गुरुदेव श्री गच्छाधिपति आचार्य देवश्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा, परम पूज्य आचार्य देवश्री वर्धमान सागर सुरेश्वर जी महाराजा एवं समस्त श्रमण परिवार, श्रमणी परिवार को कामली उत्तर भारतीय प्रवर्तक परम पूज्य मुनिराज श्री पंकज मुनि जी महाराजा, परम पूज्य मुनिराज श्री वरुण विजय जी महाराजा आज श्री संघ की विनंती को स्वीकार करके आज यहाँ पर पधारे हैं। उनके श्री चरणों के अंदर नमन और वंदन करते हुए साथ ही साथ में शासन दीपिका महत्रा साध्वी जी श्री सुमंगला श्री जी की प्रशिष्या परम पूज्य साध्वी जी श्री पूर्ण प्रज्ञा श्री जी महाराज साहेब एवं जिनका इस संकल्प श्री संघ के अंदर पहला चतुर्मास किसका हुआ था?
परम पूज्य 7 बजे श्री नंदी वर्धना श्री जी महाराज साहब भी आज श्री संघ की विनंती को स्वीकार करके आज यहाँ पर पधारे हैं। निवेदन करेंगे सबसे पहले मधुर वक्ता परम पूज्य मुनिराज श्री वरुण विजय जी महाराज साहब से आज के इस प्रवेश महोत्सव की मंगलमय बेला के अंदर ज्ञान गंगा की स्रोत हम सब पर बरसाएं। जो भी वक्ता यहाँ पर हमारे बीच पधारेंगे उन सबसे करबद्ध निवेदन करेंगे, विनंती करेंगे, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 2-2 मिनट के अंदर अपने अपने वक्तव्य को विराम दीजिएगा। छोटा सा बच्चा गुरुदेव के चरणों में आया, कहने लगा गुरुदेव, जब हम उपाश्रय में स्थानक में जाते हैं तो गुरु महाराज हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप देखो पाठ पे विराजमान है ना आचार्य भगवान, तो हमने 6 साल पहले दर्शन किए थे तब भी ऐसे मुस्कुराते हुए, आज भी दर्शन कर रहे हैं तब भी मुस्कुराते हुए, जैसे कभी थकते ही नहीं। आपने भी नोट किया होगा। तो वो बच्चा कहने लगा कि जब हम जाते हैं गुरुदेव के पास, गुरुदेव हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पर जब मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्त के दर्शन करते हैं तो भगवान महावीर मुस्कुराते नहीं। क्या कारण? तो गुरुदेव ने फरमाया कि बेटा भगवान महावीर भी मुस्कुराते हैं। जिस दिन 2 संप्रदाय के संत एक पाठ पे विराजमान हो जाते हैं तो मोक्ष में विराजमान मेरे महावीर भी मुस्कुराते। आज सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी, और मैं तो कहूंगा आपके लिए तो गाड़ी है, हवाई जहाज है और पता नहीं क्या क्या साधन है, संतों को तो पैदल चल के आना होता है। तो आचार्य भगवान के दर्शन करके दोनों महापुरुष विराजमान हैं। पंजाब से, उत्तर भारत से आए तो आपके दर्शनों से 9000 किलोमीटर की थकान दूर हो गई। अपना मंगल उद्बोधन देने के बाद पूज्य वरुण विजय जी महाराज साहब ने पूज्य आचार्य भगवंत को कामली उड़ाई और अपना जीवन धन्य कर लिया। ओसतवाल परिवार, नागौर निवासी श्रेष्ठवर्य मंगलचंद जी, राजकुमार जी, अरुण कुमार जी परिवार, मेसर्स DK इलेक्ट्रिकल्स चेन्नई, संघवी श्रीमान अरुण कुमार जी, ओसतवाल परिवार ने लिया है। इस क्रम में आगे पुण्यशाली नागौर निवासी ओस्तवाल परिवार ने सभी आचार्य भगवंत एवं अन्य गुरुवर्यों को कामली भेंट का महान पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम में आगे मुनि श्री कल्याण पद्म विजय जी महाराज ने प्रवचन दिया। में आकर के वो घूर घूर के देखने लगा। चारों तरफ जब वो देख रहा था, मैं पास में गया, मुझे लगा कि ये क्या सोच रहा है, क्या ढूंढ रहा है। जैसे नजदीक गया, उसके मुंह से उसने एक शब्द का उच्चारण किया, महाराज। मैंने कहा बोल क्या हुआ? क्योंकि महाराज, आवाज मत करो। मैंने कहा हुआ क्या? नहीं महाराज बोल। क्योंकि नहीं महाराज। मैंने कहा हुआ क्या भाई? मैं सामने खड़ा हूँ, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में रजोरण लिया हुआ है, बोल काम क्या है महाराज? क्योंकि नहीं महाराज। मैंने सोचा हुआ क्या भाई, बोल महाराज के आगे क्या? क्योंकि महाराज। मैंने बोला कोई बोल। मैं महाराज। क्योंकि नहीं आप महाराज। मैंने कहा हाँ मैं महाराज। क्योंकि मम्मी ने बोला है कल घर पे रसोई करने के लिए आ जाना। मैंने कहा वो वाला महाराज नीचे मिलेगा, वो
वो महाराज जो बना दे, उसके बाद जो लेने वाला महाराज वो ये वाला है। ये बात शायद अपने लिए हास्यास्पद हो सकती है, बट वो छोटे से बालक को ये गुरु का परिचय नहीं था, इसीलिए वो बालक गुरु के सामने ये शब्द उच्चारण करने के लिए तत्पर बना था। जीवन में हमने गुरु को जाना बहुत है, जीवन में हमने गुरु को जाना भी बहुत है, जीवन में हमने गुरु को माना भी बहुत है, बट तकलीफ ये है हम गुरु को तो मानते हैं, हम गुरु का नहीं मानते हैं। हम गुरु को तो बहुत मानते हैं, गुरु का जब मानने का अवसर आता है, वो अवसर यानी कि चातुर्मास का अवसर, जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं बनती हैं। हमको ये लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, हर इंसान सोचा मेरा समय हो गया, अपने निकल पड़ो, बट किसी को ये विचार नहीं आया जो गुरु आपके लिए 3500 किलोमीटर चल के आए, वो गुरु यहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ से निकल जाए। इंसान खुद का सोचता है, वो गुरु का नहीं सोचता। जीवन की ये विडंबना है, वर्तमान काल की ये सबसे खराब कालिमा है कि जिसे आज तक सिर्फ इस वेश को देखा है, समझा और माना नहीं है। ऐसे भी वर्षों पहले गुरुदेव कहते थे कि गुरु और शिष्य दोनों साथ में थे। गुरु ज्योतिष के अच्छे जानकार, निमित्त के अच्छे जानकार, शिष्य को भी सिखाया था। एक बार शिष्य ने कहा, गुरुदेव एक काम के लिए जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने जो है ना निमित्त देखा, अपने ज्ञान से देख करके कहा, बेटा रहने दे, आज मत जा। अरे नहीं गुरुदेव, मैंने जो है ना देखा है, पक्का काम होगा, इतने आप आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने सोचा मौन रहना बेहतर है, ज्यादा बोलना योग्य नहीं होगा। शिष्य गया, आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, शिष्य वापस लौट करके आया। गुरु ने कहा क्या हुआ, सुबह जाकर के शाम को आने वाले थे, अभी आधे घंटे में कैसे? गुरुदेव क्या बताऊं, बाहर निकला, सामने गधा मिल गया, शुकन अब शुकन बन गया और इसीलिए जो है ना वापस लौट गया। और उस समय गुरु के मुख से एक शब्द निकला था, ये कली काल है, व्यक्ति जो है ना गधे का मानता है पर गुरु का नहीं मानता है। व्यक्ति गधे का मानता है पर गुरु का नहीं मानता। ये चातुर्मास गुरु का मानने का अवसर है, ये चातुर्मास गुरु की आज्ञाओं की परिपालना का अवसर है। श्री परमान कृपा करके पधारिए। श्रीमान साहब फुटलमल जी मंडोत कृपा करके पधारिएगा और कामली के लाभार्थी परिवार का स्वागत हमारे बीच पधारे हैं, उनको भी हम सुने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूज्य मुनिराज दिव्य दर्शन विजय जी महाराज ने भी अपने उद्गार प्रकट किए। बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है और जिसका मुंह शुगर से भी ज्यादा मीठा होता है और जिसका हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है, इसको सच्चा धर्मी कहा जाता है। इस चातुर्मास के अंदर हम सबको क्या करना है? 3 फैक्ट्रियां खोलनी है, आइस फैक्ट्री खोलनी है, शुगर फैक्ट्री खोलनी है और बटर फैक्ट्री खोलनी है, तो ये हमारा धर्म सच्चा धर्म बन जाएगा। आचार्य भगवान का आज पहली बार ही मुझे दर्शन हुआ, पर मैंने सुना है उनके पास एक स्पेशल चीज है, उनका बोलना अत्यंत स्वीट है। जो श्री न आचार्य न अध्यापक शिष्यान स्वगुरु श्रेष्ठ, जो खुद के आचार्यों के द्वारा शिष्यों को सिखाते हैं वो गुरु श्रेष्ठ गुरु है। आप है ना, आइस फैक्ट्री बनाने के लिए, बटर फैक्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले शुगर फैक्ट्री बनाना। इस चातुर्मास के अंदर आचार्य भगवान का नेचुरल है, उनको सिद्ध हो गया है मीठा बोलना और अत्यंत, और ये वशीकरण है। सबसे श्रेष्ठ वशीकरण कौन सा? मीठे बोल। सबसे श्रेष्ठ चातुर्मास में हमको सच्चा धर्म प्राप्त करना है ताकि हम मोक्ष प्राप्त करें, और इसीलिए आचार्य भगवान के आशीर्वाद देना। चातुर्मास में अनेक आयोजन होंगे, बहुत सारे आयोजन होंगे, तो सबसे मुख्य आयोजन कौन सा होता है पता है? चातुर्मास में तीन वाणी श्रवण। आप सबको प्रेरणा है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आचार्य भगवान पंजाब उत्तर साइड से बना रहे, 3500 किलोमीटर का बिहार है, आप सबको उनकी वाणी का श्रवण करना है। बाकी सब आ रहा था, श्रेष्ठ वाणी कौन सा? कौन? सकल श्री संघ जो भी कोयम्बतूर से पधारे हैं और अपनी भावभरी विनंती को लेकर के कक्षाधिपति आचार्य देव श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज से विनंती कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय श्रीमान साहब विजयराज जी सी उपस्थित आचार्य भगवान पाठ पर विराजित, साधु भगवान यहाँ पर विराजित, मेरे माता भाई बहनों सभी को जय जिनेन्द्र एवं प्रणाम। साहिब जी यहाँ की प्रतिष्ठा होने के बाद
कोयम्बटूर 23 अप्रैल 2023 रविवार को आपको हमारे यहाँ पर वर्षी तक 261 लोगों का चल रहा है, उसकी पालने की निष्ठा प्रदान करनी है। उसी के साथ अगला चतुर्मास कोयम्बटूर में हो ऐसी भावना रखते हैं। आपका दक्षिण भारत का पूरा भ्रमण पूरा उसी समय माना जाता है जब आप कोयम्बटूर में आके चतुर्मासा करते हैं। सभी के बाद पूज्य मुनिराज श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज ने सभा को संबोधित किया। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जिनको लगी थी, जिनको जोर से लगी थी, वो सब चले गए। और जो इस गुरु गंगा के आगमन पर, इस गुरु गंगा में डुबकी लगाने के लिए और जिन वाणी का श्रवण करके अपने आत्मा की खुराक को प्राप्त करके और धर्म पुष्ट बनने के लिए जो कुछ तत्पर हैं, जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, वो यहां पर उपस्थित हैं, और जिनको शरीर की चिंता थी वो यहां से चले गए। शायद हमने जैन शासन को पाकर के भी और इस शासन की धुरा को हजारों हजारों वर्षों तक जिन्होंने वहन किया, जिनके तप से, त्याग से, बलिदान से ये जैन धर्म आज जीवित है, सुरक्षित है, हमारे जीवन में यदि दिखाई देता है, उसका एकमात्र श्रेय गुरु भगवंतों को जाता है, संतों को जाता है, महात्माओं को जाता है, त्यागियों को जाता है, तपस्वियों को जाता है और चतुर्विध श्री संघ को जाता है। लेकिन जिनको इस त्याग का, इस बलिदान का मूल्यांकन नहीं है कि ये गुरुओं ने हमारे लिए क्या नहीं किया, हमारे लिए ये कितना बलिदान देते हैं, हमारे लिए अपने सुख को त्याग देते हैं, संघ के कार्यों के लिए, शासन की उन्नति के लिए, समाज के उद्धार के लिए, साधर्मिक के आंसू लूछने के लिए, चतुर्विध सिंह के योगक्षेम के लिए 24 घंटे। आपसे पूछूं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे में से कितने घंटे काम करता है? 18 घंटे काम करता है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के लिए, देश की जनता के लिए, इस राष्ट्र के लिए 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये हमारे जिन शासन के राजा 24 घंटे काम करते हैं। जिनका चलना, उठना, बैठना, सोना, चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, तप करना, त्याग करना, किसके लिए? मेरा ये शासन उन्नति को प्राप्त करे, अपने संघ और समाज और शासन के लिए एक एक सांस जिन्होंने समर्पित कर रखी। गुरुदेव का कैसा दक्षिण भारत के साथ में यह स्नेह का नाता जुड़ा है। इस दक्षिण की धरा पर जीवन में एक बार आने के बाद में बार बार आना बड़ा कठिन है। हम उत्तर भारत में विचरण करने वाले, हम जम्मू कश्मीर तक जाने वाले, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लेकिन सारे उत्तर भारत को संभालते हुए, लेकिन जब जब दक्षिण भारत ने याद किया है, गुरुदेव
आपकी विनंती को स्वीकार करके आपकी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए उत्तर भारत के कार्यों को भी एक तरफ करके और यदि दक्षिण की ओर आए हैं तो समझ लेना कि जैसे पंजाबी गुरु भक्तों ने इस गुरु का दिल जीता है, उसमें अब दक्षिण भारत भी पीछे नहीं है। मुझे याद है जिस कोरोना काल में व्यक्ति व्यक्ति से दूर हो गया था और जिस कोरोना काल में सगे संबंधी भी दूर हो गए थे, अगर पति को कोरोना है तो पत्नी उससे 10 फुट दूर कमरे से बाहर, बच्चे को कोरोना है तो बच्चा अलग, परिवार अलग। जिस कोरोना काल ने हमें दूर कर दिया, ऐसे कोरोना काल की स्थिति में जिस क्षण गुरुदेव को कोरोना हुआ था और गुरुदेव बीकानेर के अंदर में विराजमान थे और उस समय क्वारंटाइन थे, किसी से मिलना नहीं था। और बीकानेर गुरुदेव का दीवाना संघ है, क्योंकि गुरुदेव ने जब 8.25 साल की उम्र में दीक्षा ली थी तो जीवन का पहला चातुर्मास बीकानेर किया था। उस बचपन की धरती के साथ में जुड़े हुए सारा बीकानेर जिनका दीवाना है, भक्त है। और वहां पर जब गुरुदेव का कोरोना का इलाज प्रारंभ हुआ और हॉस्पिटल के अंदर में भीड़ उमड़ती थी, हमारे गुरुदेव यहां एडमिट हैं, हमारे गुरुदेव का इलाज चल रहा है। गुरुदेव ने एक व्यक्ति को बुला करके कहा कि भैया इस तरह से मेरे कारण से यहां हॉस्पिटल के अंदर में भी अव्यवस्था होगी, डॉक्टर्स, पेशेंट, सब तरह की दिक्कतें आएंगी, भैया मेरा इलाज तो कहीं पर भी हो जाएगा, मुझे यहां से तू चुपचाप छुपा करके ले जा, ऐसे स्थान पर मुझे रख देना कि केवल तेरे को और मेरे को पता हो, तेरी घरवाली को भी पता ना हो, ऐसे स्थान पर मुझे ले जा, नहीं तो ये बीकानेर के भक्त ये भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं। अंत में आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब की दिव्य देशना खिरी, जिसे श्रवण कर अनेकों गुरु भक्तों ने अपना कल्याण किया। शबरी ने बुलाया तो राम चले आए, द्रौपदी ने पुकारा तो घनश्याम चले आए, चंदना ने बुलाया तो महावीर चले आए और चेन्नई ने बुलाया तो हम चले आए। जैसे कि मनीषी मोक्षानंद जी ने बताया, इस वर्ष चेन्नई हमारे आने की कोई शक्यता नहीं थी, कोई संभावना, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। हम उत्तर भारत के कार्यक्रमों में बेहद व्यस्त थे। राजस्थान के कितने ही प्रतिष्ठाएं, अन्य अन्य कार्यक्रम, और इधर अयोध्या रत्नपुरी जहां के 23 कल्याणक हुए, अयोध्या 19 कल्याणक हुए 5 तीर्थंकर भगवंतों के, और बिल्कुल वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर रत्नपुरी है जहां पर धर्मनाथ दादा के 4 कल्याणक हुए। अयोध्या में भी जीर्णोद्धार के पश्चात अंजनशला का प्रतिष्ठा करवाने का मुझे सौभाग्य मिला, और वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर रत्नपुरी में धर्मनाथ दादा के समोसरण मंदिर की भी मैंने प्रतिष्ठा कराई। जीवन में पहली बार उन कल्याण भूमियों जाने का सौभाग्य मिला। रत्नपुरी में पहली बार कल्याणक समोसरण मंदिर की प्रतिष्ठा कराई तो देखा कि 4 मंदिर 4 कोणों में स्थित हैं। विदिशाओं में थे, आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के सभी ट्रस्टीगण वहां पर उपस्थित थे, स्वयं श्रेणिक भाई भी आए हुए थे। मैंने कहा श्रेणिक भाई, ये कल्याणक भूमि है, पुण्य भूमि है, और यहाँ पर इस तीर सब विदिशा में बने हुए मंदिर, यह तो कल्याणक भूमि का उत्थान नहीं हो पाएगा। हमें एक ही व्यवस्थित हम मंदिर बनाए, शिल्प से शुद्ध मंदिर बनाए और उसमें सभी परमात्मा के बिंबों को हम व्यवस्थित रूप से स्थापित करें। निर्णय लिया गया और वह रत्नपुरी का मंदिर भी बन करके तैयार हो गया। भगवान का प्रवेश हो चुका, लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से वह प्रतिष्ठा के लिए पीछे पड़े हुए हैं। मैं
इस वर्ष मुझे प्रतिष्ठा निश्चित करानी थी, फाइनल था, तब भी मैंने कहा नहीं, मुझे केएलपी वालों ने बुलाया है, संकल्प श्वेतांबर संघ ने मुझे इस बार दिल से पुकारा है, मैं सब काम वापस बाद में कर लूंगा, पहले मैं संकल्प श्वेतांबर संघ में चेन्नई में जाऊंगा। बराकर रिजुवालिका, जो कि भगवान महावीर की केवल ज्ञान भूमि है, कल्याणक भूमि है, वहां पर भी समोसरण मंदिर बनके 3 वर्षों से तैयार है। सब ट्रस्टी भी यहाँ बैठे, बनारा जी वगैरह सब ट्रस्टी बैठे हैं, 3 वर्ष हो गए, बिल्कुल तैयार पड़ा है। और प्रतिदिन आग्रह करके गुरुदेव जल्दी पधारो, उसकी आप अंजसा का प्रतिष्ठा कराओ। वह भी मुझे इसी वर्ष काम निपटाना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको आगे करेंगे। आपकी दिल की भावना को, आपकी दिल के भाव, मेरी विनंती को स्वीकार कर, मैं उस समय कोरोना में था, मेरी बिल्कुल हालत ठीक नहीं थी, बैठने उठने की क्षमता नहीं थी, लेकिन भैया के समाचार आए, सुनील भैया और मनीष भैया के, गुरुदेव हम रवाना हो चुके हैं। मैंने कहा भैया मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं गुरुदेव हम तो रवाना हो चुके, आ रहे हैं। मैं कहा वेलकम, स्वागत है। मैं अपने शिष्यों से नहीं मिलता था, भक्तों से नहीं मिलता था, और वो 15 दिन के उस कोरोना काल में मैं किसी से नहीं मिला, ओनली फॉर केवल संकल्प श्वेतांबर संघ के जे भाग्यशाली पुण्यशाली। और कम से कम यहां मैं बैठा, वहां पर वो सामने बैठ करके उन्होंने विनती करी थी, आपको याद होगा। और सारे कार्यों को गौण करके, शासन के सारे कार्यों को गौण करके, कल्याण भूमियों के अन्य कार्य को गौण करके, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज दिल से हमारे संकल्प श्वेतांबर मूर्ति पूजन संघ के भाग्यशाली पुण्यशाली केएलपी से पधारे हैं, कोई बात नहीं, इस बार चलो भैया चेन्नई चलेंगे। और मैं जीवन में वो प्रसंग कभी नहीं भूलता। जीवन में न जाने कितने कितने मंदिरों के मैंने भूमि पूजन शिलान्यास कराए हैं, प्रतिष्ठाएं अंजन श्लाघाएं करवाई हैं, लेकिन इस केएलपी में सुमतीनाथ दादा के जिन मंदिर का जो शिलान्यास जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा शिलान्यास कभी नहीं देखा। इतना उत्साह, इतनी उदारता, इतना उल्लास, एक केवल 4 घंटे के कार्यक्रम के लिए। शिलान्यास तो बहुत कराए हैं, लेकिन कितना उल्लास, कितना उमंग। अलग अलग बगियों में एक एक शिला को क्या तरह से सजाया हुआ है, क्या बैंड बाजों की धमाल, ओ हो, हजारों हजारों की भीड़, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसा मैंने वो जो दृश्य शिलान्यास का देखा, आज भी मैं याद करता हूं, मेरा हृदय गदगदित हो जाता है। और उसके साथ ही साथ मेरा बिहार का दिन निश्चित था, शायद 17 फरवरी चेन्नई से मुझे बिहार करना था, और अंतिम प्रतिष्ठा मेरी पेरम्बूर निश्चित थी। हमारे सुनील भैया पधारे कि बाबूजी नुंगम बाकम में हमको परमात्मा के मंदिर का निर्माण करा करके आपके हाथों से उसकी प्रतिष्ठा करानी है। मैंने कहा क्या कमाल कर रहे हो, ये कोई कमरा थोड़ी बनाना है छोटा सा कोई, कि अभी आप 2-5 दिन में खड़ा कर दे और प्रतिष्ठा कराओगे, तो मंदिर है भैया। लेकिन क्या कमाल, क्या कमाल, शायद 23 दिनों में, मैंने कहा 17 से 18 तारीख मेरी नहीं होगी, 17 तारीख मेरा बिहार निश्चित है, और 17 तारीख कोई पेरमपुर में सूर्यनाथ दादा के मंदिर की प्रतिष्ठा है। क्या कमाल, क्या चमत्कार किया हमारे सुनील भाई ने। केवल 23 दिनों में शिखरबद्ध जिनालय, 23 दिनों में शिखरबद्ध जिनालय, घर मंदिर नहीं, शिखरबद्ध जिनालय। 25 जनवरी को उसका शिलान्यास, खात्मा शिलान्यास हुआ, और 17 फरवरी की प्रतिष्ठा। ये चमत्कार जो मैंने सुनील जी का देखा है, मैंने मनीष भैया के जो हृदय से परमात्मा भक्ति का जो स्रोत बहता हुआ देखा, मैं जीवन में कहीं नहीं भुला सकता। और वही जो परमात्मा भक्ति की ललक, वही मुझे यहां तक खींच करके लाई है। एक ही भावना थी, गुरुदेव शिलान्यास आपकी निश्रा में हुआ है, तो ध्वजा भी हम और प्रतिष्ठा भी हम आपसे करवाना चाहते हैं। आज केएलपी में संकल्प श्वेतांबर जैन संघ में हमारा भव्याति भव्य ऐतिहासिक चातुर्मासिक प्रवेश। चातुर्मास करना तो हमारा साधु जीवन का एक
चाहे गांव में करें, नगर में करें, महानगर में करें। और प्रवेश भी चातुर्मासिक प्रवेश तो हमेशा होते आए हैं, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मासिक प्रवेश केवल इसमें केएलपी संघ नहीं, चेन्नई की समस्त संघ, समस्त मंडल, सभी संस्थाओं ने जुड़ करके, और न केवल श्वेतांबर मूर्ति पूजक, देखिए आनंद जी सलानी मेरे सामने बैठे, पूरे जैन श्वेतांबर स्थानकवासी समाज के एक शीर्ष व्यक्तित्व हैं। जैन श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, न जाने कितने स्थानकवासी संप्रदाय के सभी संघों के यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, स्थानकवासी संघों के, तेरापंथी संघों के, दिगंबर संघों के, चारों संप्रदायों ने, सभी समुदायों ने, सभी संघों ने, संस्थाओं ने मिलकर के, पूरे चेन्नई ने जो मेरा हृदय से स्वागत किया, चारों संप्रदाय ने मिलकर के, ये कितना स्नेह, कितना सद्भाव, मैं कैसे भला भुला सकता हूं चेन्नई के प्यार को। ये जो यहाँ पर नमो लोए सब बसाओने की भावना है, चाहे किसी भी संप्रदाय के, किसी भी समुदाय के, किसी भी दक्ष के संत क्यों ना आए, सबका हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं और हृदय से उनका आप पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। ये चेन्नई की बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ी विशेषता है। और संत भी सच्चा वही होता है जिसकी निगाहों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। सच्चा संत वही है जो सबका है और सब जिसके हैं, वही सच्चा संत होता है। सच्चे संत में समान दृष्टि होती है, समदृष्टि होती है, समभाव रहता है। कोई धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण का उसकी निगाहों में भेदभाव नहीं होता। और संतों को ये संकुचित दायरों में कैद करना, ये संतों के प्रति अन्याय है। संत कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, संत तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जिस तरह से सूर्य और चांद और बादलों पर किसी का अधिकार नहीं होता, वह सबके लिए होता है, उसी तरह से संत भी सबके लिए होते। संत तो बस सरिता है जिससे बहने वाला ज्ञान जल जन जन को शांति और शीतलता प्रदान करता है। संत तो बस सूर्य है जो हमारे अंधकारपूर्ण जीवन पथ को आलोकित करता है। संत वह सुमन है जिससे हमें स्नेह, सद्भावना और सौहार्द की सुवास मिलती है। आज कितना मुझे आनंद आया, आज प्रवेश के अवसर पर हमारे बुद्धि सागर समुदाय के राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज के शिष्य रत्न वर्धमान सागर सुरेश्वर जी महाराज अस्वस्थ होते हुए भी बोले नहीं, नित्यानंद जी आए हैं, उनका प्रवेश है, हम जरूर आएंगे। कितनी उनकी उदारता, कितनी उदारता, कितनी महानता। चातुर्मास प्रवेश की आप सभी को, चेन्नई श्री संघ को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आपके जीवन में ये एक धर्म का फूल खिला है। चातुर्मासिक प्रवेश का मतलब किसी संत महाराज साहब, साधु महाराज साहब का नगर में आना नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश, साधना का प्रवेश, जप तप, प्रेम और उदारता का प्रवेश। तो आइए, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि मुझे वक्त मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी आवाज़ को वो सौभाग्य मिला है। जी जी जी। दरबार गुरु आपका जन्नत सा ये सजा है, अनुमोदना के स्वर में भक्ति का रंग भरा है। तेरी वंदना करूं मैं, तेरी वंदना करूं मैं, तेरी वंदना करूं मैं, मेरा दिल ये गा रहा है। स्वागत करे गुरु का, गुणगान हम
दर पे आ गए हैं, गुणगान हम करेंगे। अर्पण करे क्या कुछ भी नहीं पास है हमारे, तन मन गुरु समर्पण चन्न श्री संग आपका है। देखिए, जब हम द्रव्याधिक पूजा करते हैं तो वो अर्पण होता है, और जब हम गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने 18 पापस्थानों का त्याग कर देते हैं, तो वो समर्पण है। तहे दिल से धन्यवाद सारिका जी कोठारी। आइएगा, कैलाशी को सुनने के पूर्व रजनीश जी हमारे बीच में है, और रजनीश भाई आइएगा। तेरे दरबार में आकर हे नित्यानंद जी मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तेरे दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ। गम तो वैसे मुझे कोई आता नहीं, अगर आए भी तो इस दरबार में आकर मैं भूल जाता हूँ। बताने बात जो आया, बताने बात जो आया, अरे वही तो मैं भूल जाता हूँ। तेरे दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ। पकड़ लो हाथ तुम मेरा, पकड़ लो हाथ तुम मेरा, जगत में भीड़ बारी है, कहीं मैं खो न जाऊं हे गुरुवर, ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। साधु साध्वी हमारे समाज की आन मान और शान होते हैं। अरे भगवान तो कभी किसी ने देखा नहीं, ये संत ही हमारे आज के भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने हे नित्यानंद जी कि बुलाया जा नहीं सकता। अगर मुझको तू न मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा हूं बुलंदियों पर मैं एक टूटा सितारा था। तुझे दुनिया की दौलत से लुभाया भी तो जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने हे गुरुवर बुलाया जा नहीं सकता। मैं 2-4 बार गुरुदेव कहीं चला गया, मेरे अपनों ने ही मुझ पर शक कर लिया, मेरे अपनों ने ही मुझ पे शक कर लिया। रजनीश के सीने को चीर कर तो देखो, उसमें सिर्फ नित्यानंद 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 ही लिखा है। मुकद्दर में ना भी हो, रजनीश तो हर बार ये कहता है कि मुकद्दर में ना भी हो तो इस दर से मिलता है। शर्त ये है कि तह दिल से अरे श्रद्धा की जोत को जलाकर तो देखो, यहां होती है रहमतों की बरसात, आप आजमा कर तो देखो। अरे जिस जिसका भी नित्यानंद जी के चरणों से संबंध हो जाएगा, अरे देख लेना उसके घर में फिर आनंद ही आनंद ही आनंद हो जाएगा। दर्शकों, इस प्रवेशोत्सव में श्री संकल्प जैन श्वेतांबर संघ के सभी सदस्यों ने तन मन धन से अपना सहयोग दिया और सभी लाभार्थी एवं अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हुए अतिथि सम्मान परंपरा को बखूबी निभाया।
हमारे पूरे देश की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय श्री आत्मवल्लभ जैन महासंघ, जिसका कि मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, उसके राष्ट्रीय महासचिव, इसके साथ में आत्मवल्लभ स्मारक शिक्षण निधि जो हमारा सबसे बड़ा विजय वल्लभ स्मारक दिल्ली में है, और उसके सचिव, साथ में हमारी आत्मानंद जैन सभा रोहिणी के अध्यक्ष, और हमारी एजुकेशनल जो हमारी आत्मवल्लभ के इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के भी महासचिव, कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए ऐसे हमारे श्री अशोक जी जैन जो कि दिल्ली से पधारे हैं, वह 2 शब्द कहेंगे। और साथ में श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत, हमारे पूरे नॉर्थर्न इंडिया की सबसे बड़ी संस्था जो गुरु वल्लभ ने स्थापित की थी, और अभी अभी उसका शताब्दी वर्ष हमारा मनाया गया, 100 साल उस संस्था को पूरे हुए। उसके भी जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र भाई, और महासचिव श्री नवनीत भैया, और सेक्रेटरी हमारे कैशियर श्री राहुल भैया, तो मैं नवनीत भैया से भी बोलूंगा वो भी हमारे पास आ जाएं, क्योंकि आपको उत्तर भारत हम यहाँ ले जाने के लिए आए हैं, तो आपकी भी जो भावना है। अब 2-2 मिनट हमारे अशोक जी रोहिणी और नवनीत भैया जो है वो कहेंगे, उसके बाद में गुरुदेव सरम मंगल करेंगे, और उसके बाद में वाद सकते। तो मैं गुरुदेव के चरणों में आज चेन्नई में इतना सुंदर चातुर्मासी प्रवेश हुआ, गुरुदेव के चरणों में बार-बार वंदन करता हूं, और चेन्नई श्री संघ को भी, केएलपी श्री संघ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2 बातें जरूरी है कहनी। वर्तमान वल्लभ के रूप में हम गुरुदेव को जानते हैं, गुरु वल्लभ ने हमारे लिए क्या किया वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको आज के विषम समय में उन सभी बातों को पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित ही नहीं करना, उन बातों को और आगे बढ़ाना, ये ध्येय गुरुदेव हर क्षण अपने मन में लिए हुए हैं। जेतपुरा में जब गुरुदेव गुरु वल्लभ के 150वें वर्ष की कंप्लीशन पर वहां पर विराजमान थे, तो गुरुदेव का स्टैच्यू ऑफ पीस 151 इंच ऊंचा ब्रोंज का स्टैच्यू गुरुदेव की निश्रा में और गुरुदेव की प्रेरणा से वहां पर उसका जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके आगे फिर 125वां स्वर्गारोहण वर्ष गुरु आत्म का जब मनाया गया, तो लहरा में उनके जन्म स्थान पर जो तीर्थ बना हुआ है लहरा तीर्थ, वहीं पर विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का 2700 किलो का 2.7 मीट्रिक टन का ब्रोंज का स्टैच्यू, वो हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, उन्होंने उसका अनावरण किया। तो ये 2 इतने बड़े कार्य अभी रिसेंट इतिहास में नहीं हुए, और उसी कार्य को गुरुदेव के प्रेरणा में और हमारे मुनिराज श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में स्मारक की ओर से, विजय वल्लभ स्मारक की ओर से हमने उस कार्य को आगे बढ़ाया और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को अप्रोच किया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गुरु वल्लभ की 7 जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोमेमोरेट करने का, स्मृतिबद्ध करने का, उनकी जो कीर्ति गाथा है अक्षुण्ण रहे उसको स्मृतिबद्ध करने के लिए सरकार ने अनुमति दी, और उसके अंतर्गत अनेकों तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। उनमें से एक आधा कार्यक्रम हो सकता है चेन्नई में भी हो, जैसे उसकी डेट होगी फिक्स आपको सूचित करेंगे। तो ये कार्य करने के लिए गुरुदेव का हम जितना वंदन करें कम है। गुरु आत्म गुरु वल्लभ की जो विचारधारा, विशिष्ट विचारधारा, उनके कार्यों और उनकी जो कुर्बानियों को आज के दिन में जीवित रखना, और साथ में उन कार्य को, उस मिशन को आगे बढ़ाना, ये हर पल ये मिशन जो है गुरुदेव अपने हृदय में संजोए हुए हैं। गुरुदेव पंजाब छोड़ के आगे सब सोना सोना हो गया, गुरुदेव चेन्नई आगे सब सोना सोना हो गया। यहाँ तो सोना बरस रहा है और वहाँ हम सब सोने हो गए हैं। गुरुदेव पंजाब की धरती आपको पुकार रही है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिस रतन कुक्षी से नित्यानंद सूरी पैदा हुए। तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, एक स्वप्न आता है रत्नों का ढेर। रत्नों का ढेर बोली लेने के लिए कैसे 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 चढ़ावे बोले जाते हैं, और एक से एक बढ़कर बोलता है। तो ये माँ की कुक्षी में ऐसा रतन आया है, जिन शासन का रतन आया है, जो पूरे भारत के अंदर अपनी आभा से, अपनी अलौकिक लौ से, अपने तप त्याग संयम से पूरे जिन शासन प्रभावना के, भगवान महावीर के, पंजाब की श्री विजय वल्लभ सूरी समुदाय के शासन प्रभावना के कार्य कर रहा है। उसी श्रृंखला के अंदर पंजाब के अधूरे कार्यों के लिए गुरुदेव के चरणों में श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी, कोषाध्यक्ष राहुल जी, हमारे उप प्रधान श्री मुकेश जी, जैन आर्मी स्टोर, समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमारे अशोक जी दिल्ली से और तरलोक जी पधारे हुए हैं महासभा से, और जनीश जी जंडियाला से उप प्रधान पधारे हुए हैं। जितने भी सारे पदाधिकारी पधारे हुए हैं, उन सब की ओर से गुरुदेव के पावन श्री चरणों में
पंजाब के तीर्थ लहरा तीर्थ, पंजाब का कांगड़ा तीर्थ, उत्तर भारत का इछत्रा तीर्थ, उत्तर भारत का रतनपुरी तीर्थ, उत्तर भारत के जितने भी तीर्थ है सरहन तीर्थ, उन सब तीर्थों के साथ साथ उत्तर भारत के जितने भी श्री संघ है, पट्टी, लहरा, जीरा, जंडियाला, सनाम, जितने भी श्री संघ है, अम्बाला है, मलेरकोटला है, जितने भी श्री संघ है, सब संघों की ओर से आपके पावन श्री चरणों में बारंबार विनती है, पुरजोर विनती है। चेन्नई के कार्यों की श्रृंखला बहुत लंबी है, लेकिन पंजाब की भी कोई छोटी नहीं है। उन सब कार्यों के करने के लिए आपका जल्दी से जल्दी यहाँ चतुर्मास संपन्न होने के पश्चात विहार हो और पंजाब के अंदर आगमन हो। जो काम आज तक पंजाब में नहीं हुआ, गुरु आतम, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र की कृपा बरसी, लेकिन 4 गुरुओं की कृपा किस पर बरसी? 4 गुरुओं की कृपा इन पर बरसी। पंजाब के अंदर कोई ऐसा बड़ा तीर्थ नहीं है जैसे गुजरात के अंदर बड़े बड़े तीर्थ हैं। इतने बड़े स्क्वायर फीट के अंदर श्री मणि लक्ष्मी तीर्थ जो बन रहा है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए गुरुदेव श्री आत्म वल्लभ सर्वमंगल ट्रस्ट की ओर से भी आपको विनती करते हैं। जैनम जयति शासनम पार्श्वनाथ भगवान की। सभी गुरु भक्त एक कतार में आशीर्वाद के लिए पधारिएगा। आज के संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। सकल श्री संघ के लिए साधर्मिक भक्ति की व्यवस्था शालीभद्र। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं अन्य साधु साध्वी वृंदों का चेन्नई चातुर्मास हेतु भव्य मंगल प्रवेश। हम आशा करते हैं कि ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों जीवों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।